हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी एमटीएस का एग्जाम शुरू हो चुका है और एसएससी एमटीएस में जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन या जो एक टॉपिक है वो होता है बजट का। देखिए, आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, उसमें बजट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं इस बार भी एमटीएस में। देखिए, जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें आपका जीए पूछा जाता है उसके अंदर आपको बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम 2023-24 का जो यूनियन बजट है या जिसको हम हिंदी में आम बजट बोलते हैं उसके कुछ टॉपिक्स पर सवाल हम यहां पर पूछने वाले उसके कुछ टॉपिक्स को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बजट जो है हर साल पेश किया जाता है और हर साल बजट में कुछ नई चीजों को जोड़ा जाता है, कुछ पुरानी चीजों में बदलाव किया जाता है। खास करके जो टैक्स से रिलेटेड चीजें होती हैं उन पर क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस बार के बजट के जो हाइलाइट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो इस सेशन को शेयर कर दी ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये वीडियो इस सेशन पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं, हम एक एक पॉइंट को जानेंगे यहां पर। ठीक है, देखिए, 7400 करोड़ डिजिटल पेमेंट जो है वो हुए, यानी 7400 करोड़ जो है वो पेमेंट किए गए और उन पेमेंट का जो अमाउंट था वो 126 लाख करोड़ था यूपीआई के जरिए 2022। यानी पिछले साल की जो उपलब्धियां आई उसमें क्या कहा कि भाई 7400 करोड़ जो है वो आपके यूपीआई से पेमेंट हुए और उन पेमेंट का जो अमाउंट था वो था 126 लाख करोड़। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहला था। 220 करोड़ कोविड 19 वैक्सीनेशन किए गए 102 करोड़ लोगों के, यानी 102 करोड़ लोगों को कोविड की वैक्सीन दी गई और जो वैक्सीन का नंबर था वो कितना था, 220 करोड़। इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन अंडर पीएम सुरक्षा बीमा एंड पीएम जीवन ज्योति योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पीएम सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा के तहत कितने लोगों को इंश्योरेंस दिया गया, तो आपको बताना है 44.6 करोड़ लोगों को। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लोगों को या कितने किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि है वो ट्रांसफर की गई, तो आपको बताना है कितना, 11.4 करोड़ फार्मर्स या पर्संस को। और अमाउंट क्या था कैश का, 2.2 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़ अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया गया। बजट की 7 प्रायोरिटीज क्या है, जो बजट आया उसकी 7 प्रायोरिटीज क्या है, सप्तऋषि जिसे कहा गया। अगर पूछा जाए जो आपकी 7 प्रायोरिटीज हैं बजट की उसको क्या कहा गया है, तो आपको बताना है सप्तऋषि। ठीक है, क्या क्या थी, आर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। पहला क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, रीचिंग द लास्ट माइल। तीसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। चौथा क्या है, अनलीजिंग द पोटेंशियल। पांचवा क्या है, ग्रीन ग्रोथ। छठवां क्या है, यूथ पावर। और सातवां क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर। अब इसमें क्या पूछा सकता है, एक तो इसका नाम सप्तऋषि, या फिर इनमें से कौन जो है वो 7 प्रायोरिटीज में से नहीं है बजट की। ये इस तरह का सवाल आपसे पूछा सकता है। फिर देखिए यहां पर 500 न्यू वेस्ट टू वेल प्लांट्स अंडर गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। आपसे अगर गोवर्धन का फुल फॉर्म पूछ लिया है तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट टू हेल्थ प्लांट जो है वो 500 बनाए जा रहे हैं। आपको ये नंबर याद रखना है। और किसके अंडर बनाए जा रहे हैं, गोवर्धन योजना की स्कीम के अंदर बनाए जा रहे हैं। ये स्कीम जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे फॉर प्रमोटिंग, क्या प्रमोट, सर्कुलर इकोनॉमी एट टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 करोड़। 5% कंप्रेस्ड बायोगैस मैंडेट टू बी इंट्रोड्यूस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग नेचुरल एंड बायोगैस। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। फिर देखिए, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो है सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग स्कीम की, उसको 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट है 2025-26 का वो कितना रखा गया है, 4.5%। ये भी आपको याद रखना है कि 2025-26 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना रखा गया है, 4.5 से कम, बिलो 4.5। ये नंबर याद रखना है, बिलो भी याद रखना है और नंबर भी याद रखना है। ठीक है, बिलो 4.5। अब देखिए, टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर श्रीयन, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट रिसर्च हैदराबाद विल बी सपोर्टेड एज द सेंटर ऑफ एक्सलेंस
फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एट इंटरनेशनल लेवल। तो यहां पर आपको श्री अन्न याद रखना है, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट रिसर्च हैदराबाद, ये दो चीजें आपको याद रखनी है इस चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद 20 लाख करोड़ जो है वो आपके एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए जो है वो रखे गए हैं एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। तो ये अमाउंट आपको 20 लाख करोड़ का याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च्ड, ये आपका मिशन याद रखना है। 15,000 करोड़ जो है वो प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के लिए जो है वो रखे गए हैं अगले 3 साल में अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान है उसमें आपका जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी है उसके लिए अगले 3 साल में 15,000 करोड़ का प्रबंध किया गया है। 5300 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे सेंट्रल असिस्टेंट टू अपर भद्र प्रोजेक्ट प्रोवाइड सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन एंड फिलिंग अप ऑफ सरफेस टैंक्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो आपका जो अपर भद्र प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है? माइक्रो सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन और फिलिंग अप ऑफ सरफेस टैंक्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसके लिए यहां पर रखा जाएगा। क्लियर है ये चीज? फिर IGOT कर्मयोगी जो है वो एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म रहने वाला है, ठीक है। ये लॉन्च किया जाएगा, कंटिन्यूअस लगातार लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है लाख्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू अपग्रेड देयर स्किल एंड फैसिलिटेट पीपल सेंट्रिक अप्रोच। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल को एनहेंस करने के लिए जो है आईगॉट कर्मयोगी इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 3 जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जो है वो सेटअप किए जाएंगे और इसका विजन क्या है? मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया। उसके बाद देखिए PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ यानी PM प्रणाम, इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसको लॉन्च किया जाएगा इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है उनको प्रमोट किया जाएगा या उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को लेकर। फिर देखिए मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंगलाइन इकोनॉमिक, मिस्टी इसका नाम याद रखना है। मैनग्रूव क्या होते हैं? जो आप देखें ना जो सॉल्ट वाटर में या आप देखें बीच समंदर किनारे वगैरह जो पौधे होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपकी स्कीम है, ठीक है, इनिशिएटिव है, इसको याद रखना। मिस्टी ये याद रखना है, MIS ये लिखा हुआ है, MISHTI, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। फिर अमृत धरोहर स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी अगले 3 साल में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इंकरेज करने के लिए ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स, इनहेंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी और इनकम जनरेशन लोकल कम्युनिटीज के लिए, ये इसका मेन मोटिव रहेगा। उसके बाद आजादी का अमृत महोत्सव जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक वन टाइम नई स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वो लाई गई है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसको क्या ऑफर? इसमें 2 लाख की जो है डिपॉजिट फैसिलिटी दी जाएगी इन द नेम ऑफ वुमेन और गर्ल फॉर टेन्योर ऑफ 2 ईयर, ठीक है। 2 साल की इसकी जो है वो टेन्योर होगा और इसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% का, उसमें पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन भी आपका रहेगा। फिर देखिए टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स इज एस्टिमेटेड एट 27.2 लाख करोड़। तो आपकी टोटल रिसिप्ट्स क्या है बोरोइंग्स के अलावा? 27.2 लाख करोड़। और टोटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 45 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड, ठीक है। टैक्स रिसिप्ट्स आर एस्टिमेटेड कितनी है? 23.3 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट क्या है आपका? GDP का 5.9%। फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट इन 2023-4 वो आपका कितना रहेगा? बोरिंग फ्रॉम डेट सिक्योरिटीज आर एस्टिमेटेड एट 11.8 करोड़, ठीक है। ग्रॉस मार्केट बोरिंग्स क्या है? 15.4 लाख करोड़, ठीक है। अब एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है, हाईएस्ट सरचार्ज जो था 37% से रिड्यूस होके 25% कर दिया गया है। ये चीज आपको याद, ये बहुत बड़ा बदलाव है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आपका जो हाईएस्ट सरचार्ज है उसको कितना कर दिया गया? 25% कर दिया गया 37 से। इससे क्या होगा? जो मैक्सिमम पर्सनल इनकम टैक्स है
वो 39% पर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम पर्सनल इंटरेस्ट है जो 39% आ जाएगा, और 7 लाख तक की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है न्यू रिजीमे में। इस पर भी आपको ध्यान देना है। जो न्यू रिजीमे आया है उसको थोड़ा सा ध्यान दे दिएगा। उसमें आपकी जो 7 लाख तक की इनकम है टैक्स फ्री है, ठीक है। और जो नई स्लैब है उसमें क्या है, 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 3 से 6 लाख तक जो है आपको 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15, 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर आपको 30% का टैक्स जो है वो देना होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहां पर बजट 2023-24 के लिए जो आपको याद रखने हैं। और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्पीड एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, और वो आपको मिलती है मॉक टेस्ट लगाने से। और मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। यहां पर देखिए, आपको जो भी पास आप परचेज करना चाहें, लाइफ टाइम, ईयरली या मंथली, उसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कूपन कोड लगाने पर। कूपन कोड क्या लगाना है आपको, अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लाइए, डिस्काउंट मिल जाएगी। देखिए यहां पर आपको डिस्काउंट मिल गया। और आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन का एक्सेस चाहिए, प्रो लाइव टेस्ट का एक्सेस चाहिए, और आपको अगर अनलिमिटेड री अटेम्प्ट चाहिए सभी टेस्ट की, तो पास प्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, मेरा कूपन कोड लगाइए, अनुराग पास, ANURAGPASS, ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये देखिए। और कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है आपको A to Z क्लासेस से लेकर स्टडी नोट्स तक, तो सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सुपर कोचिंग में देखिए आपका क्या है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। आप किसी भी सुपर कोचिंग से तैयारी कर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एसएससी की ही मान ली तैयारी कर रहे हैं, तो ये एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सभी एग्जाम का एक कंबाइंड आपके लिए सुपर कोचिंग है, जहां पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरा कूपन कोड लगाइए, अनुराग, ANURAG। ये देखिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 649 में आपको 6 महीने का सुपर कोचिंग मिल रहा है। तो ये बेहतरीन मौका, बेहतरीन ऑफर, इस मौके, इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दीजिए। चलिए, सेशन जो है उसको अब हम यहाँ पर फिलहाल खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।